हम लास्ट एपिसोड में देखते हैं कि गैंग को डर था कि अगर उसकी दादी को ब्लैक मंकी ईयर वाली बात पता चल गई तो वो इस शादी को नहीं होने इसलिए वह पहले मिलडोंग से उसकी वाइफ के बारे में पूछता और कंफर्म होने के बाद उसकी कुंडली लाने को बोलता है कि वो दादी को दिखाए। तो मिलडोंग कहता है कि पहले बात बताओ तब दूंगा। फिर जब वह उन्हें बताता है कि वह और यूरी इंगेजमेंट करने वाले हैं तो वह और मीन दोनों ही बुरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। फिर घर जाकर वह दादी को भी इस बारे में बताता है। तो पहले तो वह उसे बहुत मारती है कि उन्हें यूरी के बारे में ठीक से पता नहीं है, वह कौन है, कैसी परवरिश में बड़ी हुई है और ये इंगेजमेंट करने जा रहा है और उन्हें अब बताया। तो वो कहता है कि आपका क्या भरोसा, आप पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ लेती, कहीं बेचारी डर जाती तो बस मैंने यही सोचकर नहीं बताया। फिर उन्हें मनाने लगता है कि वह बहुत अच्छी लड़की है। सच में दादी मान जाती है, लेकिन उन्हें यूरी की जनपत्री चाहिए थी। वह बात टालने की कोशिश करता है कि आजकल यह सब कौन देखता है, लेकिन दादी तो दादी है, वो तो मानती ही नहीं है। वो कुंडली लेकर के ही रहती है और गैंग भी मिलडोंग की पत्नी की कुंडली दे देता है। फिर दादी अगले दिन पंडित के पास वो कुंडली लेकर के जाती है और पूछती है। तो वह कहते हैं कि हाँ, यह बहुत ही भाग्यशाली लड़की है और आपके बेटे को हर मुसीबत से बचाएगी। बस दादी को क्या सुनना था। यह सब सुनकर तो उनके दिल के कलेजे को ठंडक पड़ती है और वह इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी मान जाते हैं। पर उन्हें यह नहीं पता था कि वह कुंडली तो किसी और की वाइफ की है और गैंग भी बहुत खुश होता है कि अब कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ यूरी की दादी भी गैंग की दादी से मिलना चाहती है, इसलिए यूरी गैंग से बात करती है और गैंग की दादी भी यही चाहती थी। तो दोनों अगले हफ्ते उन्हें रैना होटल में मिलने का प्लान करते हैं और गैंग चाहता था कि अब उन्होंने यहाँ तक इतना कर दिया है तो अब इसके लिए वह अपना बेस्ट। तभी लिफ्ट में 2 एम्प्लॉयज़ आते हैं। अब पहले तो यूरी को देखकर वह अंदर नहीं आती, पर यूरी उन्हें अंदर आने को बोलती है और जाते हुए भी उन्हें बाय करके जाती है। इससे तो उन दोनों के मन में यूरी के लिए पॉजिटिव वाइब्स आ गई थी। वो सोचते हैं कि जैसे रूमर्स फैले हुए हैं ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बहुत अच्छी है। फिर ऑफिस के बाहर पहुंचती है तो जिसू और एक एम्प्लॉय बात करते हुए सुनती है। वो एम्प्लॉय अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी कि उसने उन दोनों के लिए कपल रिंग ली और उसे घुमाने ले गया, फिर वहाँ उसे प्रपोज कर दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि गैंग की दादी रैना होटल पहुँच जाती हैं। गैंग को कुछ काम था तो उसे थोड़ा लेट हो गया, इसलिए वह यूरी को अपनी दादी के आने की खबर दे देता है और गैंग की दादी भी सोचते हैं कि इस होटल में शायद यूरी के घर वाले काम करते हैं। तो वहाँ घूमते हुए उन्हें यूरी की दादी मिल जाती है और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उस टाइम असिस्टेंट उनके साथ नहीं थी, वह दवाई लेने गया था। तब वह गैंग की दादी उन्हें सहारा देते हुए एक जगह बैठा देती है और कहती है कि आप बहुत बीमार लग रही हैं, मैं पैरामेडिक को कॉल करूं क्या? वो कहती है ना, मैं ठीक हूं। फिर वह दोनों अपने अपने बारे में बात करने लग जाते हैं। गैंग की दादी बताती कि मैं यहाँ अपने पोते की गर्लफ्रेंड से मिलने आई हूँ। वो भी कहती है कि मैं अपनी पोती की बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। तब बातों बातों में गैंग की दादी को पता चलता है जो सामने वाले की पोती है, उसके बॉयफ्रेंड की फैमिली वाले बाद में इनके साथ ही रहेंगे। पर उसे यह नहीं पता था कि इनडायरेक्टली वो इन्हीं की बात कर रही हैं कि तभी यूरी और गैंग वहाँ साथ में आ जाते हैं। तो दोनों दादियाँ समझ जाती हैं कि वो एक दूसरे से ही फिर इसके बाद डाइनिंग टेबल पर सब अच्छे से मिलते हैं। तब वहाँ भी गैंग की दादी कुंडली वाली बात को छेड़ देती हैं, पर कुछ बोले कि गैंग छींक देता और बात रुक जाती है। पर उसकी दादी यही नहीं रुकती, वह बस गैंग की तारीफ ही किए जा रही थी कि उसने यह किया वो किया और कहती हैं कि वह यूरी के साथ अपने ससुराल में थोड़ी रहेगा। यूरी की दादी भी कम नहीं थी, वह भी यूरी की तारीफ करने लगती हैं कि वह होटल की वारिस बनेगी तो उसे अपने हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए होगा। इस बात पर दोनों की थोड़ी नोकझोंक हो जाती है, पर यूरी और गैंग बात को संभाल लेते हैं कि वह दोनों एक दूसरे को उनके काम में सपोर्ट करेंगे। पर घर आकर दादी गैंग पर नाराज़ होने लगती हैं और पूछती हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो लोग अमीर हैं, तुम किसी नॉर्मल लड़की से शादी नहीं कर सकते थे? पर अपने पोते की खुशी के आगे वह हार जाती हैं और फाइनली मान जाती हैं। फिर शाम को गैंग पिलडोंग और मिन के साथ ड्रिंक के लिए जाता है। तो पिलडोंग और मिन कहते हैं कि अगर दादी को पता चल गया तो, पर गैंग श्योर था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब उसे यूरी की याद आने लगती है, इसलिए वह उसे कॉल करता है। अब क्योंकि उन्होंने साथ में बहुत कुछ कर लिया है लेकिन कभी ठीक से साथ में खाना नहीं खाया, तो गैंग पूछता है कि कल तुम फ्री हो, कल कहीं चलते हैं? वो भी एकदम से हाँ कह देती है। तब गैंग यह भी कहता है कि कुछ है जो एंगेजमेंट से पहले मैं करना चाहता हूँ। यूरी सोचने लग जाती है कि गैंग ऐसा क्या करने की सोच रहा है। फिर तभी उसे एक भूत कहता है कहीं वो तुम्हें प्रपोज तो करने की नहीं सोच रहा। यह सुनकर तो यूरी भी सोचने लग जाती है कि हाँ, एक रिंग की ज़रूरत तो उसे भी है। फिर अगले दिन दोनों एकदम अच्छे से तैयार होकर एक बढ़िया रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ किसी फुटबॉल प्लेयर ने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। फिर जब डिजर्ट आता है तो यूरी सोचने लगती है कहीं गैंग ने इसके अंदर कोई रिंग तो नहीं छिपाई, लेकिन ऐसा नहीं। फिर गैंग उसे वहाँ से वॉक पे चलने के लिए बोलता है। यह सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे उस दिन वह एम्प्लॉय जिसू को अपनी स्टोरी में बता रही थी। यूरी को लगने लगता है कि गैंग पक्का उसे प्रपोज करने वाला है, बस यही सोचकर वह खुश हो जा रही थी।
फिर वॉक करते करते गैंग अचानक से बैठ जाता है तो यूरी को लगता है कि बस अब होने ही वाला है, लेकिन वह तो अपने जूते साफ करने लग गया था। इसके बाद वह यूरी को एक बेंच पर बिठा देता है। अपनी कार में कुछ भूल गया है ये बोलकर वो यूरी को वहाँ वेट करने के लिए बोल के चला जाता है। फिर जब वापस आता है तो वह एक बॉक्स लेकर आया था, जैसे कि रिंग बॉक्स होता है। तब घुटनों के बल बैठकर बॉक्स खोलने लगता है। यूरी भी खुश हो रही थी कि अब फाइनली कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बॉक्स में तो एक्यूपंक्चर नीडल निकलती है क्योंकि जल्दबाजी में वह गलती से कार में से दूसरा बॉक्स उठा लाया था। अब यह सब तो यूरी के सब्र के बाहर हो गया था, इसलिए वह गुस्से में वहां से चली जाती है। घर आकर भी यूरी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि यह देना था उसे और रिंग बॉक्स में यह सब कौन रखता है। यहाँ तक कि एक भूत भी अपनी मैचिंग कपल रिंग दिखाकर उसे चिढ़ा रही थी और वहाँ गैंग भी खुद पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि वह यूरी के लिए रिंग लेकर ही आया था। यहाँ तक कि उसने दिन में पिलडोंग और मिन के साथ बिना उंगली टच किए रिंग पहनाने की प्रैक्टिस भी की थी। और दूसरी तरफ हम गैंग की दादी को देखते हैं जो कि एंगेजमेंट के बारे में किसी को बता रही थी, जिसके बेटे ने गैंग को हार्ट डोनेट किया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वह असल में मिनॉन की माँ थी, यानी कि गैंग को हार्ट डोनेट करने वाला मिनॉन का छोटा भाई जिन वॉन था, जिसकी मौत यूरी वाले एक्सीडेंट में हुई थी। तब गैंग की दादी उन्हें गैंग के एंगेजमेंट में आने का इनविटेशन देती हैं क्योंकि आज गैंग जिंदा है तो उनके बेटे की वजह से। लेकिन वह अभी न्यूयॉर्क में थी इसलिए यहाँ नहीं आ सकती थी। और यह भी दिखाया जाता है कि उस दिन जीसू आइलैंड में गैंग की दादी ही वो मिनॉन की माँ से मिलने आई थी। मिनॉन की माँ अक्सर गैंग को देखा करती थी क्योंकि उसमें उन्हें अपने बेटे की परछाई दिखती थी। दूसरी तरफ यूरी मिनॉन को बता देती है कि उसकी और गैंग की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। यह सुनकर तो उसे थोड़ा झटका लगता है। अब उससे पछतावा हो रहा था कि काश वो थोड़ा पहले आ गया होता तो शायद यूरी की सगाई उससे हो रही होती। उसने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया है, लेकिन वह अभी हार मानने को तैयार नहीं था। वहीं गैंग और यूरी की सगाई की खबर फैलने के बाद से गैंग का ऑफिस में उसका स्टेटस बढ़ गया था। उसके सीनियर कलीग उसके साथ ड्रिंक पर उसे ले जाते हैं, पर उनकी बातों में वह समझ जाता है कि यह लोग करप्ट हैं और मतलबी हैं और उससे भी इसलिए पूछ रहे हैं कि उससे उसका मतलब निकले। वह यह चाहते हैं कि गैंग उनके लिए रैना के गोल्फ कोर्स में फ्री के अराउंड के लिए उनकी सेटिंग करा दे, लेकिन गैंग उनकी इंसल्ट करने लग जाता है। यह सब असल में मिनॉन का एक ट्रैप था जिसमें कि वह गैंग को फंसाना चाहता था, यानी कि यह सब मिनॉन की प्लानिंग थी। पर अब वह यूरी को पाने के लिए इस हद तक गिर रहा था। वो यही नहीं रुकता, वह अब डायरेक्टर गोंग से मिलता है। उसे पता चलता है कि डायरेक्टर गोंग ने अपने रैना के शेयर्स पर बैंक से लोन ले रखा है और लोन चुकाने का टाइम भी ख़त्म होने वाला है, तो वह इतनी जल्दी तो चुका नहीं पाएगा। तो ऐसे में शेयर्स बैंक के पास चले जाएंगे। तो मिनॉन के पास इसका एक सोल्यूशन था, वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन शर्त यह थी कि टाइम आने पर उसे मिनॉन की हेल्प करनी होगी। वहाँ यूरी की दादी को खबर मिलती है कि कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र किए गए हैं, यानी कि वह गेही के काम वह समझ जाती है कि वह शेयर होल्डर्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसे ही कुछ और शेयर उसे मिल गए तो उसकी वोटिंग पावर बढ़ जाएगी। ऐसे में यूरी की पोजीशन पर खतरा हो सकता है। तो वह जानने के बाद तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। फिर वह यूरी को बुलाती है। वह सोच रही थी कि यूरी जल्दी से एंगेजमेंट करके गैंग से शादी कर ले, तब वह कंपनी के कुछ शेयर गैंग के नाम कर देगी ताकि उनके पास अपना एक हिस्सा तो रहे। और वह यूरी को भी यह शेयर ट्रांसफ़र के बारे में बता देती है। उन्हें यकीन था कि गेही जल्द ही शेयर होल्डर्स की मीटिंग करके यूरी को हटाने की कोशिश करेगी। इस बीच मिनॉन की माँ को यूरी और गैंग की एंगेजमेंट के बारे में पता लग जाता है। फिर यहाँ हमें फ्लैशबैक में उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब जिनवॉन यूरी के साथ ट्रिप पर जाने के लिए कितना खुश था। तब उसकी माँ उसे एक पेंडेंट पहनाती है जो उसे सेफ रखेगा और कहती भी है कि इसे मत उतारना क्योंकि उसकी दादी ने इसे बनाया था। इसके बाद वो और जिनवॉन ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ट्रिप में कुछ गड़बड़ हो जाती है। तब जिनवॉन वो पेंडेंट यूरी को पहना देता है। वह तो बच जाती है, लेकिन जिनवॉन मर जाता है और अभी वह पेंडेंट उसके भाई मिनवॉन के पास था। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जल्दी ही गैंग और यूरी की सगाई का दिन आ गया था। सारे गेस्ट आने लग गए थे। तब तैयारियां भी अच्छे से हो गई थी। तब यूरी गैंग को फ़ोन करती है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रहा था और ऊपर से बारिश भी होने लग गई थी। वह डर जाती है क्योंकि 6 साल पहले भी कुछ ऐसा हुआ था। फिर वह गैंग को कॉल करती है। वह कहता है कि बस वह पहुंच ही गया। फिर जैसे वह लिफ्ट में चढ़ता है, पहले तो कॉल कट हो जाती है और फिर अचानक से अंधेरा हो जाता है। वही यूरी भी डर जाती है। वह नीचे जाने लगती है कि तभी मिनवॉन वहाँ आ जाता है। उसे बताता है कि वह 6 साल पहले उसके एंगेजमेंट की खबर सुनकर कोरिया आया था और तब उसने और उससे गू को पार्किंग लॉट में देख लिया था। उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी, यानी कि वह उसका ये सीक्रेट जानता था कि वो घोस्ट को देख सकता है। और कहता है कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कितना भी डरावना क्यों ना हो। तब मैं लेट हो गया था, लेकिन अब मैं नहीं होना चाहता। मैं तुम्हें पहले ही पसंद करता था, इसलिए मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहता। पर यूरी जाने लगती है ऐसी बातें ठीक नहीं है कहकर। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं ऐसा कुछ भी फील नहीं करती। तो मिनवॉन एकदम से कहता है कि अगर गू की तरह गैंग भी चला गया तो इसलिए मेरा हाथ थाम लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन यूरी को गैंग पर पूरा यकीन था, इसलिए वह उसे छोड़कर गैंग को ढूंढने के लिए चली जाती है। और वहीं गैंग अभी भी लिफ्ट में फंसा था। उसे भी डरावनी चीज़ें दिख रही थी और यहाँ एकदम अंधेरा हो जाता है। यूरी डर जाती कि कहीं गैंग सच में चला गया, कहीं वह सच में अकेली
खाली ना रह जाए कि अचानक से दरवाज़ा खुलता है और गैंग उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर रोशनी में ले जाता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।